हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग कॉकरोच में एक लेक्चर और करेंगे और वो लेक्चर है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का तंत्रिका तंत्र। एनसीईआरटी ने बड़ी सफाई के साथ अपनी बात को कह दिया। अब बेटा, इसमें नीट के क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस पर फोकस करते हुए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं आज की क्लास, नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। देखिए बेटा, सबसे पहले एक बात बता दें, नर्वस सिस्टम क्या है, तंत्रिका तंत्र किससे कहते हैं। ये किसी भी प्राणी में पाया जाने वाला एक ऐसा सिस्टम है जो आने वाले सेंस को रिसीव करता है, उसे क्लासिफाई करता है, फिर इसके बाद उसे संबंधित एक्शन में चेंज करता है। बड़े जंतुओं में इसके दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और जहां तक बात हो रही कॉकरोच की, यह आर्थ्रोपोडा का एक इंसेक्ट है, एक कीट है। इसमें नर्वस सिस्टम केवल नाम का पाया जाता है, बहुत अधिक विशेषीकृत नहीं होता है। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, उस पर फोकस करेंगे। कोई भी जो नॉन कॉर्डेट्स होता है उसमें नर्वस सिस्टम हमेशा वेंट्रल साइड में पाया जाता है, अधर तल में पाया जाता है। ध्यान रखें, कार्डेट्स में नर्वस सिस्टम हमेशा पीठ की ओर होता है, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। और जो नॉन कॉर्डेट्स है उनमें नर्वस सिस्टम इस तरफ होता है, पेट की तरफ। पहली बात ध्यान रखें, फाउंड इन कॉकरोच नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच लोकेटेड ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, located on ventral side of body, शरीर के अधर सतह पर व्यवस्थित होता है। पहले बात आप समझ लीजिए। और कॉकरोच ही नहीं, जितने भी नॉन कार्डेट्स से जिनमें बोनी इंडोस्केलेटन नहीं होता है, कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन नहीं होता है, उन सभी में वेंट्रल साइड पर, अधर तल पर तंत्रिका तंत्र व्यवस्थित होता है। अब पर्टिकुलरली अगर हम कॉकरोच की बात करें तो सबसे पहले इसके सिर में देखेंगे तो यहां पर एक सुप्रा ओसोफेजियल गैंग्लिया पाई जाती है। ये आप देख सकते हो, ये हिस्सा आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं सुप्रा ओसोफेजियल गैंग्लियन। कई बार इसको हम लोग बेटा ब्रेन ऑफ कॉकरोच भी कहते हैं। अब सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लिया एसोफेगस के ऊपर पाई जाती है, हेड रीजन में एसोफेगस से सुपर पोजीशन पे पाई जाती है, इसलिए हम इसे कहते हैं सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लिया। ये मस्तिष्क में पाए जाने हेड रीजन में पाए जाने वाले जो अपेंडिक्स होते हैं, उन अपेंडिक्स को
इम्पल्स सप्लाई करती है या वहां से सेंस को रिसीव करती है। सप्लाई नर्व टू एंटीना एंड कंपाउंड आई कहां पे ले जाती है? यहां से निकलने वाली नर्व कहां कहां जाती है? एंटीना में जाती है और कंपाउंड आई में जाती है। आपको बताया गया था संयुक्त आंखों में जाती है यहां से निकलने वाली नर्व। अब नंबर 2 बात करते हैं। नंबर 2 बात यहां पर करें तो सब ओसोफेजियल गैंग्लिया, ये आप देख रहे हैं यहां पर सब ओसोफेजियल गैंग्लिया, ये लगी हुई है। सब एसोफेजियल का मतलब कि एसोफेगस, ग्रासनली और ये वाली गैंग्लिया दोनों एक साथ लगभग पैरेलल लगी होती हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया सब एसोफेजियल गैंग्लिया। तो अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर सब एसोफेजियल गैंग्लिया जो सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लिया के ठीक नीचे व्यवस्थित है, एसोफेगस या ग्रासनल के बराबर पर स्थित होती है। ये पीछे की तरफ चल करके डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड बनाती है। अब ये कहां पे है? पोस्टीरियरली रन एंड फॉर्म डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये जो आप देख रहे हो ना ग्रीन कलर से बनी हुई ये संरचनाएं आप देख रहे हो, इनको हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे इनको? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इस तरीके से ये सुप्राएसोफेजियल गैंग्लिया पीछे की तरफ चलती हुई एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड बनाती है। हम लोगों में स्पाइनल कॉर्ड होती है, इन लोगों में नर्व कॉर्ड होती है जो वेंट्रली पोजेट करती है। अब देखिए इसके बाद ये थोरैक्स रीजन में आती है। अब ये बेटा वेंट्रल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है वो वेंट्रल नर्व कॉर्ड divided in 9 ganglion। अभी 9 में से 3 ganglion located in thoracic region and 6 ganglion located in abdominal region। ऐसा बुक में लिखा। चलिए देखते हैं वो कहां पे है। सबसे पहले आप ये वाली देखिए, ये है प्रोथोरेसिक गैंग्लियन। ये थोरैक्स रीजन की पहली। फिर ये देखिए ये है मीजोथोरेसिक गैंग्लियन और ये तीसरी आप देख रहे हो ये है मेटाथोरेसिक गैंग्लियन। अब बची 6।
तो 1 2 3 4 5 और 6, ये है फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन, और ये हम जो देख रहे हैं सिक्स्थ एब्डोमिनल गैंग्लियन। तो इस प्रकार कॉकरोच के नर्वस सिस्टम में कुल मिलाकर के कितनी 9 गैंग्लियन पाई जाती हैं। हम हमेशा कहते हैं कि पढ़ो वही जो नीट के लिए वो सही, इससे ज्यादा नीट में यहां से पूछा नहीं जाएगा। चाहे जितना ज्यादा पढ़ लो बेटा, कुछ नहीं होने वाला, क्वेश्चन इतने से आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने केवल इतना ही फोकस किया है। पता मुझे भी बहुत सारा है, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर एक मेन बात और हम आपको बताते हैं। अब बेटा यहां पर एक बड़ी अंदर की बात बताऊंगा। इस नर्वस सिस्टम को आप देख रहे हो, पूरे नर्वस सिस्टम का ज्यादातर हिस्सा कहां पे है? नेक रीजन से नीचे की तरफ, थोरेसिक रीजन में या एब्डोमिनल रीजन में। केवल बहुत छोटा सा हिस्सा नर्वस सिस्टम का हेड में उपस्थित होता है। नर्वस सिस्टम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हेड रीजन में व्यवस्थित होता है। तो कॉकरोच के अगर सिर को काट दिया जाए तो ये 1 सप्ताह तक कम से कम जीवित बना रहता है। दैट्स अ वंडर फॉर यू। लेकिन यह आश्चर्य इसलिए नहीं है क्योंकि बाकी जितने भी बड़े जंतु होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम का मुख्य भाग हेड रीजन में व्यवस्थित होता है। इसलिए हेड को नुकसान होने पर बाकी सारे अंग अपने आप काम करना बंद कर देते हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। इसके विपरीत कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत कम हिस्सा हेड में पाया जाता है। तो अगर इसके सिर को हम काट दें तो काफी लंबे समय तक, यानी कम से कम 1 सप्ताह तक ये जीवित बना रहता है। हेड होल्ड ऑफ बाइट ऑफ नर्वस सिस्टम while the rest. So now you understand the head of cockroach is cut off. It will still live for as long as 1 week. तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको जरूर ये क्लास समझ में आएगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है और आप निश्चित तौर पर 2023 और 24 में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल राहुल सरबायो त्रिवेदी को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।